हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले रेखा एवं उसके प्रकारों की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। रेखा के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत बिंदु के बारे में जान लेना चाहिए। तो बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है, ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा वृत्त होता है और ये बीच में केंद्रक होता है। और केंद्रक और इस लाइन को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और केंद्रक से परिधि तक की जो दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या। यदि हम इस वृत्त में ध्यान से देखें तो यहाँ पे त्रिज्या की लंबाई कुछ ना कुछ सेंटीमीटर हो गई। लेकिन वहीं पर एक जो बिंदु होता है वो ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। अर्थात यदि हम इस तरीके से यदि एक बिंदु रख दें तो यह कहलाएगा बिंदु। क्या कहलाएगा? बिंदु, जिसकी त्रिज्या क्या है? शून्य है। अब हम बात कर लेते हैं रेखा की। तो रेखा बिंदुओं का रेखा बिंदुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें केवल लंबाई होती है। क्या होती है? केवल लंबाई होती है। अर्थात यदि हम बिंदुओं को इस तरीके से लाइन से सजाते जाएं तो ये क्या कहलाएंगे? रेखा। क्या कहलाएंगे? रेखा। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है? रेखा। इसका नाम रख देते हैं ए और बी। और इसकी जो दूरी होती है इस तरफ भी अनंत होती है और इस तरफ भी अनंत। अर्थात इनका कोई भी अंत नहीं होता है। और यदि आपको पहचान करना है तो रेखा की यदि होगी तो उसके सिरों पर इस तरीके से एरो का निशान बना होगा। यदि एरो का निशान नहीं है तो इसका मतलब है कि वह रेखा नहीं है, या तो वह रेखा खंड होगा। यदि एक तरफ एरो का निशान लगा है तो फिर वह किरण होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेखाखंड की। तो निश्चित एक निश्चित लंबाई वाली निश्चित लंबाई वाली रेखा को रेखा को रेखाखंड रेखाखंड कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी रेखा का कटा हुआ भाग ही रेखाखंड कहलाता है। इस तरीके से हमारा रेखाखंड होता है और इसके लास्ट में एरो की जगह ये दो बिंदु होते हैं। इसको हम क्या नाम दे देंगे? रेखा खंड। इसकी लंबाई केवल इतनी ही है। अर्थात यदि यहाँ पे लास्ट में यदि दो बिंदु हैं या गोले बने हुए हैं तो इसका अर्थ है कि वह क्या है? रेखा खंड। अब हम बात करेंगे किरण की। तो एक दिशा में बढ़ने वाली या एक दिशा में बढ़ने वाली रेखा को किरण कहा जाता है।
किरण कहा जाता है। यह एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक सिरा क्या होता है, एक सिरा बिंदु होता है और जो दूसरा सिरा है वो अनंत रूप से बढ़ता चला जाता है। इसी को नाम दे देते हैं हम किरण। क्या कहेंगे? किरण। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि रेखा खंड को यदि हम एक तरफ या एक दिशा में अनंत रूप से बढ़ाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? किरण। अब बात करते हैं रेखाओं के प्रकारों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं या क्रॉस करती हैं उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। जैसे मानकर चलते हैं एक यहाँ पर एक रेखा ये है जिसका नाम रख देते हैं ए और बी, और दूसरी रेखा जिसका नाम है सी और डी। यहाँ पे बिंदु इस बिंदु पर काट रही है जिसका नाम रख देते हैं हम ओ, और इसी बिंदु को यानी जहाँ पर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु को कहा जाता है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी बिंदु। और यदि आप एक चीज़ नोटिस करें तो जैसे ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर कुछ कोणों का निर्माण हो रहा है। यदि आप यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं यदि उनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो ऐसी जहाँ पे रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, और जो रेखा एक दूसरे को काटती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे समानांतर रेखाओं की। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात काटती नहीं हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती, वे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। वे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी रेखाएं जो इस तरीके से जा रही हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती अर्थात काटती नहीं हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है? बराबर रहती है। और ये रेखाएं अनंत रूप से बढ़ाए जाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और ये प्रतिच्छेद यहाँ पे जो दूरी है अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, अर्थात ये रेखाएं बिल्कुल भी झुकी नहीं होती हैं, ये कैसी होती हैं? समानांतर। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है समानांतर रेखाएं।
अब हम बात करते हैं समपाती रेखाओं की। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से जो एक दूसरे से सपाट रूप से चिपकी हुई होती हैं। क्या होती हैं? चिपकी हुई होती हैं, एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, वे समपाती रेखाएं कहलाती हैं। समपाती रेखाएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वे समपाती रेखाएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानकर चलते हमारे पास एक रेखा दी है जिसका नाम है ए और बी, और इसी के ऊपर एक और रेखा है जो इसके बिल्कुल ऊपर है, यानी अर्थात चिपकी हुई है, जिसका नाम है पी और क्यू। तो ये रेखा उसके ऊपर क्या है? बिल्कुल चिपकी हुई है, अर्थात सपाट रूप से हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे समपाती रेखाएं। कौन सी? समपाती रेखाएं। अब हम बात करते हैं लंबवत रेखाओं की। तो ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वे लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात अभी हमने जाना था प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, तो ये वही रेखा है, अंतर इतना है कि ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात इन रेखाओं के चारों तरफ जो कोण बनेंगे वो सब के सब कैसे होंगे? 90 डिग्री वाले होंगे। अब हम बात करते हैं वक्र रेखा की। तो वक्र कुछ नहीं होता है, एक ऐसी रेखा होती है जो हर समय अपनी दिशा बदलती रहती है। अर्थात ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती रहती है या बदल सकती है। ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदल सकती है वह वक्र रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रेखा यहाँ से इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे रेखा यहाँ पर इसने यहाँ पर दिशा बदली, यहाँ पर, अर्थात हर बिंदु पर दिशा बदल रही है, इसलिए इस रेखा को कहेंगे वक्र रेखा। क्या कहेंगे? वक्र रेखा। अब हम बात करते हैं संगामी रेखाओं की। तो जब तीन या तीन से जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं,
तो ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं, कौन सी? संगामी या समवर्ती, संगामी या समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। कितनी रेखा? 3 रेखा। 3 होनी चाहिए, 3 से 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, लेकिन वह रेखा कैसी होनी चाहिए? 3 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बिंदु है और यहाँ पर इस तरीके से ये 2 रेखा आ रही हैं और तीसरी रेखा भी यहाँ से आ रही है और ये चौथी रेखा। तो इस यहाँ पर एक बिंदु पर एक कितनी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं? 4 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इन रेखाओं को हम कहेंगे संगामी रेखाएं। और यहाँ पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं संगामी बिंदु। कौन सा? संगामी बिंदु। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा की। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग, ऐसे अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ पर ये 2 हमारी रेखाएं हैं और इसको जो प्रतिच्छेद कर रही है वो आ रही है इस तरीके से रेखा। तो यह रेखा इस रेखा को इस बिंदु पर और इस रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी का नाम होगा तिर्यक रेखा। क्या होगा? तिर्यक रेखा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब आगे बात करेंगे किसी और टॉपिक पर, तो मिलते हैं जल्द ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल DD स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें।